हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम करे थे एडीपीटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, मॉडल प्रैक्टिस सेट सोल्व करे थे हम। अभी सेट नंबर 4 पे हम पहुंच चुके थे और इसका हमने पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने कवर किए थे रीजनिंग रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक हम कवर कर चुके थे। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए बैग इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली एट ए कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या है दोस्तों? कांस्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेग्लेक्टिंग एट एयर रेजिस्टेंस जीरो, रेजिस्टेंस का कोई भी कह सकते हैं, एयर का जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल जीरो है, नेग्लेक्टेड है, ना के बराबर है। मतलब हवा अपोज नहीं करेगी बिल्कुल भी। वेयर विल द एरोप्लेन बी व्हेन द बैग रीचेस द ग्राउंड, जब बैग ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो एरोप्लेन कहाँ होगा? अब दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। जब बैग नीचे फेंकेंगे एरोप्लेन से, बैग नीचे फेंका जाएगा। ठीक है, बैग जब नीचे फेंका जाएगा तो हवा का कोई भी का रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब जो स्पीड होगी एयरप्लेन की कांस्टेंट होगी, और वही स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो सेम स्पीड होगी किसकी? बैग की। बैग भी उसी स्पीड से मूव करेगा। तो बैग जैसे जैसे नीचे आएगा, ठीक है, आगे चलता रहेगा उसी स्पीड से जैसे जैसे एयरप्लेन आगे जाएगा। तो जब बैग नीचे पहुंच जाएगा ना, बैग मान लो बैग यहाँ पे पहुंच गया नीचे, तो एयरप्लेन जस्ट इसके ऊपर ही होगा। ठीक है, ये भी कुछ पोजीशन आगे बढ़ चुका होगा और इसके जस्ट ऊपर ही होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, डायरेक्टली अबव द बैग। एयरप्लेन क्या होगा? इसके ऊपर होगा जस्ट। बैग क्या होगा? इसके बिल्कुल ही वर्टिकली इसके नीचे होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि इसने खुद कहा है कि जो एयर है उसका रेजिस्टेंस नहीं है खुद का कुछ भी। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कोई और चीज फेंक दी, बैग फेंक दिया या कुछ भी फेंक दिया, तो आपको ध्यान रखना है इस कंडीशन में जब भी बोलेगा कि एयर रेजिस्टेंस जीरो है या एयर का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है खुद का, तो हमेशा ध्यान रखना आपको जो भी आर्टिकल, जो भी चीज फेंकी जाएगी वो जस्ट नीचे होगी एरोप्लेन के। जब तक वो कह सकते हैं ग्राउंड पे पहुंचेगी वो नीचे रहेगी। जैसे ही नीचे गया फिर आगे निकल जाएगा बाद में जब बैग नीचे पहुंच जाएगा, लेकिन जब तक बैग नीचे नहीं पहुंचता दोनों सेम स्पीड से मूव करते रहेंगे, कांस्टेंट स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 27, आपको बताना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाई जा रहे प्रति अमल का मुख्य तत्व क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो कॉमन नेम है दोस्तों, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो केमिकल फॉर्मूला होता है इसका MgOH2। तो हम कह सकते हैं मेन इंग्रेडिएंट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड। नंबर 28, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस क्लोरीन इन वाटर कोजेज। तो आप ध्यान रखेंगे इससे एक रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में क्लोरोसिस। क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस बोलते हैं इसको। और इसकी वजह से जो दांत है हमारे, या कहते हैं हड्डियों में छेद हो जाते हैं, काले धब्बे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस ये बीमारी है अपने आप में। जब क्लोरीन की मात्रा ज्यादा होगी पानी में तब ये बीमारी होती है और इसे कहा जाता है क्लोरोसिस। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29, it is reported that there is an ongoing decrease in the pH value of ocean water because of global warming. It happens due to, हिंदी में पढ़ देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम के। सूचित किया जा रहा है कि भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि के कारण समुद्र जल का पीएच मान लगातार घट रहा है। यह किस कारण हो रहा है? ठीक, समुद्र के जल का जो पीएच मान लगातार घटने का मुख्य कारण है दोस्तों CO2। हमारे जो वायुमंडल है उसमें क्या है? CO2 है, और इसका एब्जॉर्प्शन अधिक मात्रा में करता है। तो ओशियन महासागर अधिक मात्रा में इसका अब्जॉर्प्शन करते हैं और ये बनाते हैं H2CO3। CO2 के साथ जो जल होगा महासागर का क्या बनाएगा? H2CO3 बनाएगा। इसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। और ये बना देगा वाटर को बना देगा एसिडिक। ठीक है, वाटर का जो नेचर हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा, जिसकी वजह से महासागर में जो पानी है उसका दोस्तों क्या हो जाएगा, कह सकते हैं वो हो जाएगा, हिंदी में बोलते हैं अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, उसका पीएच मान ये कम कर देगा और उसको बना देगा एसिडिक इन नेचर। इसी को कहा जाता है इंग्लिश में ओशियन एसिडिफिकेशन।
ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं महासागरीय अम्लीकरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, समुद्र जल द्वारा CO2 अधिक मात्रा में लेना। क्वेश्चन नंबर 30, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी कौन सी थी? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी का नाम है दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI जिसे बोलते थे। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन कोई भी नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नाम क्या था? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 31, ऐसी बाजार प्रणाली जिसमें केवल दो क्रेता हो और बहुत से विक्रेता हो क्या कहलाती है? तो ध्यान रखेंगे, ऐसी बाजार प्रणाली जिसमें केवल दो क्रेता हो और बहुत से विक्रेता हो उसे बोलते हैं द्विक्रेताधिकार। इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूक्सोनी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ड्यूक्सोनी। यह ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सिर्फ दो बड़े क्या होंगे, बायर होंगे, क्रेता होंगे। राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन फोर, फोर, द्विक्रेताधिकार। 32, भारत के अटॉर्नी जनरल के कार्यों में शामिल है। भारत भी, जब भी भारत को कह सकते हैं, जब भी आवश्यकता हो भारत सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना, ये अपने आप में दोस्तों स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, संविधान के अनुच्छेद 134 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, ये स्टेटमेंट गलत है। ये आएगा आर्टिकल 143। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किए गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना होता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, आर्टिकल गलत दिया हुआ है इसमें। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओनली ए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र सरकार द्वारा आयातित कच्चे खाद्य तेलों के मूल सीमा शुल्क पर कटौती की गई है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। ध्यान रखेंगे, केंद्र सरकार ने आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क जिसे बोलते हैं BCD में कटौती की है। ये स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड, केंद्र सरकार ने सूरजमुखी, सोयाबीन, पाम तेल सहित आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क BCD को 20% से घटाकर 10% कम कर दिया है। ये भी स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान रखेंगे अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सी है। क्वेश्चन नंबर 34, सर आयर कूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, ये आपको बताना है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, सर आयर कूट का संबंध वांडीवास युद्ध से था, और ये युद्ध हुआ था 1760 में। ध्यान रखेंगे, इस युद्ध में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच लड़ा गया था युद्ध, जिसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व आयर कूट ने किया था और उन्होंने फ्रांसीसी सेना को हरा दिया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वांडीवास युद्ध 1760। नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सही मेल नहीं खाता है? मार्को पोलो इटली। मार्को पोलो दोस्तों क्या था? एक प्रसिद्ध इटली का व्यापारी था और खोज करता था, ये अपने आप में ठीक है। अलब्रूनी उज्बेकिस्तान, अलब्रूनी एक फारसी विद्वान था जिनका जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में हुआ था, ये भी अपने आप में सही है। इब्न बतूता, दोस्तों इब्न बतूता प्रसिद्ध यात्री था, फेमस क्वेश्चन आता है कई बार, कहाँ से? मोरक्को से, ये भी अपने आप में सही है। निकितन समरकंद, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ये दोस्तों कहाँ से था? ये था रूसी व्यापारी था ये, ठीक है, वहां का था ये, रूस का। और समरकंद मध्य एशिया में आता है, मध्य एशिया का एक शहर है। ये गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से क्या सदर उस सदर से संबंध है? ये था, ध्यान रखेंगे, सदर उस सुदूर भी इसको बोलते थे। सल्तनत काल में श्रम एवं दान विभाग था ये एक, और उसके स्वरूप को बोलते थे सदर उस सदर। इसलिए कह सकते हैं सदर उस सदर का संबंध
दोस्तों यहाँ पे धार्मिक मामलों से था, ठीक है? धार्मिक मामले मीन गिरजे संबंधी। तो धार्मिक क्या बोलते हैं? गिरजे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ध्यान रखना है। आपको रिपीट कर देता हूँ। सदर उस सुदर सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत काल में धर्म और दान विभाग का प्रमुख होता था और धार्मिक मामलों पर सुल्तान का प्रमुख सलाहकार होता था। इसलिए सदर उस सदर का संबंध धार्मिक मामलों से है, ठीक है? और इसे ही कह सकते हैं गिरजे संबंधी मामले। गिरजे संबंधी मतलब कि धार्मिक संबंधी। क्वेश्चन नंबर 37, फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका जो राइट आंसर होगा, ये संबंधित है फिलाडेल्फिया संबंधित है, ध्यान रखेंगे, लोकोमोटिव इंजन निर्माण के लिए मोस्ट फेमस है और 20वीं शताब्दी में इसे कहा जाता था वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 38, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखेंगे, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है ये होन्शु और अपने लोह अयस्क भंडारों के लिए फेमस है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लोह अयस्क भंडार। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य के महाधिवक्ता होते हैं? राज्य सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार। दोस्तों ये ध्यान रखना आपको, महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देते हैं, ये ठीक है। लेकिन राज्य कार्यकारिणी का एक हिस्सा, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में सही है। महाधिवक्ता राज्य कार्यकारिणी का एक हिस्सा होते हैं, ध्यान रखेंगे आप। तीसरा, भारत के राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद धारण करता है। ये दोस्तों स्टेटमेंट गलत है। महाधिवक्ता भारत के राष्ट्रपति की नहीं, भारत के पूरी राज्य के राज्यपाल की इच्छा अनुसार पद धारण करता है, ये गलत हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सी है। क्वेश्चन नंबर 40, दाढ़ी फेल। अब जो स्टूडेंट है दोस्तों, बहुत सारे जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता है मोस्ट फेमस प्लेयर है ये, हेनरिक क्लासन, बहुत छक्के मारता है। कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का विकेट कीपर बल्लेबाज है। इसका क्रिकेट से रिलेशन है, तो इसका मतलब एक फर्स्ट आएगा, ए का पहला आएगा, सारे ऑप्शन बाहर होंगे। अगर आपको एक ही भी पता ना, ये बिल्कुल आसान है, सारे ऑप्शन एक ही, इसी का इससे एलिमिनेट हो जा रहे हैं। पहले का बनाएगा, दूसरे का फिर दूसरा आएगा, उसको तीसरे का तीसरा, ठीक है? तो याद रखेंगे, डोमाराजू कुकेश शतरंज से रिलेशन है इनका, डेविड बेकहम फुटबॉल से, कार्लोस कार्लोस अल्काराज टेनिस से। राइट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं करेगा? क्या? नई कंपनियों का निवेश। दोस्तों नई कंपनियों के निवेश से उत्पादन बढ़ता है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, आर्थिक विकास होता है, इससे कह सकते हैं राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि होती है। ये अपने आप में ठीक है। आपको बताना है कौन सा वृद्धि नहीं करेगा। कारखानों की बढ़ती कार्य क्षमता। दोस्तों कारखानों की कार्य क्षमता बढ़ने से उत्पादन लागत कम होती है, उत्पादकता बढ़ती है और अधिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, जो राष्ट्र की संपत्ति में योगदान देता है, ये भी ठीक है। घास के मैदानों को बागों में परिवर्तित करना। दोस्तों घास के मैदानों को बागों में परिवर्तित करना मुख्य रूप से उत्पादकता में वृद्धि कर सकता है, ठीक है? ये भी कह सकते हैं कारण होगा। लेकिन सब्सिडी के रूप में करों का पुनः वितरण करके, ये कह सकते हैं सीधे तौर पर राष्ट्र की कुल संपत्ति में वृद्धि नहीं करेगा, ये हो गया बात। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में 3 से लेकर 7% तक का योगदान देती है? आप ध्यान रखेंगे, ग्रीन हाउस गैस में जैसे कि जल वाष्प, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सब शामिल है। ओजोन दोस्तों O3 ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान तो देगी, लेकिन इसका जबकि हम कह सकते हैं इतना योगदान नहीं रहता जितना रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर वेपर का। इसका जो परसेंटेज रहता है ये रहता है 3 से 7% के आसपास। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 43, स्क्वाड्रन लीडर भारतीय डैश का एक पद है। तो ध्यान रखेंगे आप, स्क्वाड्रन लीडर वायुसेना में एक कमीशन रैंक है। वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर फ्लाइट लेफ्टिनेंट से ऊपर होता है और ध्यान रखेंगे विंग कमांडर से ठीक नीचे होता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, वायुसेना। इसमें होता है ये पद, ध्यान रखना आपको, वायुसेना में।
निम्नलिखित में से कौन हिमालय की भूसंति उत्पत्ति का मुख्य समर्थक है? मतलब कि हु अमंग द फॉलोइंग आर मेन फॉरमोस्ट द जियो साइन क्लिनिकल ओरिजिन ऑफ द हिमालय। कोबर कोबर का नए जो वलित पर्वत जैसे हिमालय है, नया वलित पर्वत में आता है हिमालय। इन श्रृंखलाओं के निर्माण में इसका योगदान रहा है, ये समर्थक है। वैसे ही आर्गन, इनका प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी है पर्वत निर्माण में, इस सिद्धांत में इनका अपने आप में ठीक है योगदान रहा है, ये भी इससे संबंधित है। सुएज, ध्यान रखेंगे 33 महासागर पर अपने कार्य के लिए, इनका योगदान के लिए जाने जाते हैं, जो अपने आप में एक विशाल भू अभिनेत्री थी, जिससे माना जाता है कि हिमालय का उद्भव हुआ है। तो सबका रिलेशन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नंबर 45 छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 ईस्वी किस वंश के शासक थे? राइट आंसर होगा, ये थे, आसान क्वेश्चन है, मराठा। मराठा वंश के राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 46 एयर बैग का आविष्कार किसने किया? तो ध्यान रखेंगे विश्व का पहला एयरबैग डिजाइन किया गया था 1957 में। राइट आंसर होगा किसके द्वारा? एसन जोर्डनाफ के द्वारा। एसन जोर्डनाफ, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम? मोमेंटम होता है देखो, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास गुना वेलोसिटी होता है। फोर्स होता है दोस्तों मास गुना एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पे कह सकते हैं एम वी बटे में टी आएगा, और एम वी किसके बराबर है? क्या हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से वी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, किसकी वैल्यू पुट कर देते हैं? वी का रिलेशन क्या आएगा? तो वी आएगा एफ गुना टी बटे में एम, ये आएगा वी, और वी की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, ये आएगा एम। वी की वैल्यू एफ टी बटे में एम से एम कैंसिल। फोर्स गुना टाइम, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, टाइम की होती है सेकेंड, ऐसा यूनिट। तो राइट आंसर होगा न्यूटन सेकेंड, फर्स्ट इज करेक्ट, क्या आएगा? न्यूटन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 48 गंगा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजमहल पहाड़ियों के पास यह पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में का बैराज के नीचे दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, राजमहल पहाड़ियों के पास ये पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में रक्षा बैराज के नीचे दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पे कहता है हुगली, तो क्या आएगा? मालदा जिला, ये गलत है। फरक्का बैराज के बाद नदी दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, दामोदर, हुगली और सोन। ध्यान रखेंगे आप, फरक्का बैराज के बाद नदी दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, कौन कौन सी? भागीरथी कह सकते हैं, हुगली और पद्मा में, ये भी गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 49 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे आप, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता संबंधित है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत से, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 स्वामी एंड फ्रेंड का लेखक कौन है? ध्यान रखेंगे, ये उपन्यास है आर के नारायण का, 1935 में इसको प्रकाशित किया गया था, और ये ब्रिटिश भारत के काल्पनिक शहर मालगुडी की कहानी है, ठीक है, मालगुडी की कहानी पर आधारित है, कह सकते हैं। राइट आंसर होगा, इनके जो लेखक है वो है आर के नारायण, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।